गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल का दूसरा वीडियो, जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। पिछले क्लासों में हम लोगों ने होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया था। उसके 5 मोड थे, उसके रिलेटेड भी हम लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी किया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग उसको समझ चुके होंगे। आज हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मेरे पास टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अमीबा के बारे में समझते हैं। व्हाट इज अमीबा, इस चीज को समझते हैं। कहते हैं क्या, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गन। व्हाट, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गन। दैट मीन्स वो क्या है कि उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं होता किसी वर्क को करने के लिए। वो एक बहुत ही स्मॉल एनिमल होता है, ठीक है, ऑर्गन्स होता है। ऑर्गन्स में उसको डिनोट करते हैं हम लोग मेनली। अब उसकी शेप को लेकर के बात करें तो उसका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है। उसका कोई भी एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है। वो कई तरह के शेप में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और यदि उनकी बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जस्ट लाइक अ जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उस टाइप के इसका बॉडी का कंस्ट्रक्शन होता है अमीबा का, ठीक है। अब देखिए, इनके पास जब ये यूनिसेलुलर हैं तो कोई भी वर्क करने के लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं होती है। तो हर एक चीज को करने के लिए जिस में वो डेवलप होते हैं उस एरिया को ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिंग कर करके वो अपना कार्य को एक्टिव करते हैं। एज लाइक हम लोग कुछ वर्क देख रहे हैं तो उनके पास फूड को कैच करने के लिए एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसको हम लोग सुडोपोडिया के नाम से टर्म करते हैं। ये मेनली है क्या, तो एक फ्लॉस फुट के नाम से भी हमको इसको टर्म करते हैं, जो इसको कभी कभी हेल्प करता है आगे बढ़ने में, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करता है, तो ये इस लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, तो अपने कैविटी में अपने भोजन को कैच करने का, अपने फूड को कैच करने का ये वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए, इनके पास एक माउथ कैविटी जो बनती है, माउथ कैविटी को हम लोग फूड वैक्यूल के नाम से टर्म करते हैं, ठीक है। इनके पास जो भी माउथ कैविटी बनेगा उस माउथ, जैसे ये मेरा माउथ कैविटी है तो उनके पास जो माउथ कैविटी बनेगा उस कैविटी को हम लोग फूड वैक्यूल्स के नाम से टर्म करते हैं। और ये सब याद रखिएगा, परमानेंटल नहीं होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जब इनके पास वो चीज का वर्क होता है तब उस टाइम वो डेवलप होते हैं और उसके बाद वो ओवर हो जाते हैं, ठीक है। इनमें जो फूड का इंजेक्शन प्रोसेस है, जो भी इंजेक्शन प्रोसेस होता है इनमें फूड का, उस प्रोसेस को हम लोग सर्कमवैल्यूएशन नाम से टर्म करते हैं। जो उनको इंटेक फूड इंटेक करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग इसमें सर्कमवैल्यूएशन नाम से टर्म करते हैं। अब जस्ट हम लोगों ने पिछले क्लासेस में स्टडी किया था जो फूड इंटेक का मेथड से लेकर के, तो इसमें देख रहे हैं क्या, जो ये ऑर्गन्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गन्स जो हैं, इनमें जो फूड का मेथड होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के थ्रू होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोगों ने पिछले क्लास में अच्छे से स्टडी किया है, तो जस्ट हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझ भी पाए होंगे। तो हम लोग जानते हैं जब होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं तो वो 5 स्टेप से क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो सेम उस टाइप का ही हमें अमीबा में देखने के लिए मिलता है। आइए हम लोग देखते हैं उसके बारे में। ये आपका अमीबा का कुछ स्ट्रक्चर है, आपके सामने अवेलेबल है, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं एक फिगर है, जेली लाइक फिगर है, जो है मेरा क्या, तो अमीबा। यह है क्या, मेरा अमीबा है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और इसका कुछ लिक्विड होते हैं इनमें, डाइजेशन या फिर और वर्क करने के लिए लिक्विड होते हैं। जब आप सेल के बारे में स्टडी करिएगा तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना ही जानते हैं कि इसके पास ये न्यूक्लियस है जो हर चीज को कंट्रोल करने का काम करता है इसका, और इसके कुछ लिक्विड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने
सुडोपोडिया के बारे में देखा था, समझा था वहां पर, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे सुडोपोडिया जो है यहां पर इनके पास है और यहां पर इनका फूड पार्टिकल्स है। जब फूड पार्टिकल्स इनके पास आते हैं तो सुडोपोडिया अपने माउथ को इस टाइप से एक्टिव करता है, ठीक है, इस टाइप से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप करता है और फिर क्या करता है तो वो अपने फूड को कैच कर लेता है, जैसे आप लोग दूसरा फिगर में देख पा रहे हैं। इस फर्स्ट फिगर में जो हम लोग देख रहे हैं फूड को कैच करने का जो हम लोग प्रोसेस देखे थे, उस प्रोसेस को इंजेक्शन नाम से हम लोग टर्म किए थे, तो वो इंजेक्शन प्रोसेस इसमें डन हो रहा है। सेकेंड फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं जब ये फूड इंटेक कर लेते हैं अपने माउथ कैविटी में, फूड को इंटेक कर लेते हैं, तो ये जो है फूड वैक्यूल्स का इनमें डेवलप होता है। फूड वैक्यूल्स जो फिंगर लाइक सुडोपोडिया होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फूड वैक्यूल्स में। फूड वैक्यूल्स में क्या होता है तो फूड जो होते हैं, फूड आइटम जो होते हैं वो होल्ड हो जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। उनके बाद क्या होता है तो इनमें जो भी लिक्विड होते हैं, ये जो आप लिक्विड देख पा रहे हैं, ये जो लिक्विड होते हैं इनमें, ये लिक्विड क्या होते हैं तो फूड पे जाकर के गिरते हैं, उन पे डाउन होते हैं, फॉल डाउन होते हैं, तो क्या होता है तो ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद इनमें क्या हो जाता है तो डाइजेशन प्रोसेस रन करना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड प्रोसेस जैसे हम लोग समझ पा रहे थे होलोजोइक न्यूट्रिशन का कि सेकेंड में हमको फूड का डाइजेशन होता है, तो वो प्रोसेस इसमें रन होता है, ठीक। उनके बाद क्या होता है जब इनमें फूड का डाइजेशन हो जाता है तो स्पेशली इनके पास बॉडी नहीं है, इनके पास उस टाइप का ऑर्गन्स नहीं है जो फूड को ऑल एरिया में ट्रांसफर कर सके, तो इनके पास डिफ्यूजन प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से पूरे बॉडी में क्या होता है तो डाइजेस्टिव फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स को हर एक एरिया में भेजा जाता है। हर एक एरिया में वो क्या होते हैं तो डाइजेस्टिव न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो जाते हैं। तो इस एरिया से हम लोग देख पा रहे हैं कि उनके साथ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस डन हो रहा है, ठीक है। एंड द फाइनली इज जब हर एक पार्ट के पास न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाता है तो उस न्यूट्रिएंट को वो यूज करते हैं फॉर व्हाट, फॉर ग्रो, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। वो अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप के रिप्रोडक्शन करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए वो क्या करते हैं तो उस न्यूट्रिशंस को यूज करते हैं। अब ये भी जान रहे हैं कि उनमें स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं है, तो याद रखिएगा इनका बॉडी ब्रेक डाउन हो जाता है, इनके सेल्स का है, जैसे इस स्ट्रक्चर को आप लोग देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में देखिए सेकंड वाले में, इसमें क्या होता है कि कभी कभी इनका बॉडी ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है जिससे एक बेबी अमीबा का प्रोडक्शन होता है, बेबी अमीबा इससे जन्म लेता है। तो ये अलग खुद ब खुद जब इनमें देखता है बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर में बड़े हो जाते हैं तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये न्यूक्लियस इस पार्ट में हाफ चले जाएंगे और इस पार्ट में हाफ चले जाएंगे और फिर इनमें क्या होता है तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, फिर बेबी अमीबा का जन्म होता है, ठीक है। अब यहां तक जो हम लोग थे इनमें क्या हो पा रहा है तो यूज कर करके एसिमुलेशन का प्रोसेस इसमें रन हो रहा है, तो इस चीज को भी आप लोग समझ पाए, ठीक है। एंड फाइनली इज जब हमारे पास फूड को वेस्टेज आ जाते हैं, फूड वेस्टेज जो बच जाते हैं उनको क्या करते हैं तो हम लोग एग्जिट करने का काम करते हैं अपने बॉडी से। तो सेम लाइक अमीबा भी उस प्रोसेस को करते हैं बिकॉज उनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन डन हो रहा है, ये चीज हम जान रहे हैं। तो फाइनली क्या होता है तो उनमें इजेशन प्रोसेस होते हैं। इजेशन प्रोसेस में सेम लाइक सुडोपोडिया जो हम लोग देख रहे थे उस टाइप का ही उनका एक स्ट्रक्चर पुनः डेवलप होता है, अगेन उनके पास उस टाइप का डेवलप होता है और उस पार्ट से ही क्या करते हैं तो ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं अपने फूड को, वेस्टेज फूड को क्या कर देते हैं तो एलिमिनेट कर देते हैं अपने बॉडी से। तो इस चीज से, इस प्रोसेस से आप लोग अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। इसको आप लोग लाइव भी देख सकते हैं। आइए हम आपके सामने एक वीडियो प्ले कर रहे हैं जिसमें आप इसको एक लाइव प्रोसेस से देख पाएंगे, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसमें सुडोपोडिया जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। अगेन जब फूड आइटम्स इनके पास आ रहे हैं तो देखिए ये उसको होल्ड कर ले रहे हैं,
उस होल्ड को फिर माउथ कैविटी में अपना कैच करके उसको रख ले रहे हैं, और उनके बाद ये जितना भी हम लोग स्टेप को जान पाए वो हर एक प्रोसेस उनमें डन होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ पाए।